हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी जगह निकल पड़ा हूँ जहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं बल्कि उस जगह को महसूस करने भी आते हैं। तो सबसे पहले मैंने महाकाल बाबा के दर्शन किए। उसके बाद मार्केट से होते हुए मैं पहुँचा 24 खंबा माताजी मंदिर। वहाँ पर जैसे ही पहुँचा, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बाहर निकला तो देखा कि बारिश ऑलरेडी गिरी हुई थी। वहाँ पर ऑटो का वेट करते करते मैं आखिरकार ऑटो में बैठकर मैं पहुँच गया गढ़कालिका टेम्पल। माँ गढ़कालिका का ये स्वरूप माँ कालिका का ही शक्तिशाली स्वरूप है। कहा जाता है कि कवि कालिदास ने भी यहाँ पर माता जी की खूब आराधना की थी और इसी के चलते उन्हें खूब ज्ञान मिला था। आप देख पा रहे हो कि मंदिर की खूबसूरती को देखते देखते मैं माता जी के पास भी पहुंच गया और माता जी भी कितने खूबसूरत है। माँ के दर्शन करके मैंने इस छोटे से शिवलिंग और माँ कालिका के भी दर्शन किए। इस छोटी सी क्यूट सी ई रिक्शा में बैठकर मैं जा ही रहा था और रास्ते में बहुत सारा पानी भरा हुआ मिला। सोचा नहीं था इतने कम टाइम में इतनी बारिश हो जाएगी। मैं पहुंच गया था मंगलनाथ महादेव मंदिर, जहाँ पर मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी और उन्हें आशीर्वाद मिला था। इस मंदिर में मंगल दोष की पूजा विधि कराने से मंगल दोष भी दूर होता है। यहाँ पर कई सारी जगह से लोग दर्शन करने भी आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए यहाँ पर मंगलनाथ महादेव को विनती भी करते हैं। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब मैंने मंगलनाथ महादेव के दर्शन किए और फिर मैंने हनुमान जी के भी दर्शन किए। और हनुमान जी के दर्शन करके मैं जैसे ही नीचे उतरा और मैंने देखा इतने सारे लोग मंगल ग्रह के दोष के निवारण के लिए जो भी विधियाँ आती है वो संपन्न करा रहे थे। चलिए, अब समय हो चुका था वापस से ऑटो में बैठने का। उबड़ खाबड़ रास्तों से ऑटो में बैठकर इन गली कुचियारों से निकलते हुए मैं पहुंचा बड़ा गणेश टेम्पल। मैं सोच ही रहा था कि कब पहुंचूंगा। उतने में ही मुझे महाकाल की नगरी में मैं जाऊं और मुझे डमरू न दिखे, ऐसा हो सकता है? और देखिए, मुझे ये छोटे छोटे डमरू दिख गए। लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या परचेस किया। उसके बाद मैं आगे बढ़ते ही महादेव के सामने पहुंच गया। उसके बाद मुझे दर्शन हो गए उनके सुपुत्र गणेश जी के, जिन्हें कहा जाता है बड़ा गणेश। तो ये है बड़ा गणेश टेम्पल, जो अंदर से ऐसा दिखता है। उसी के चलते मैं आगे बढ़ा तो मुझे नवग्रह मंदिर दिख गया, जहाँ पर मैंने ग्रहों के आसपास उनकी छोटी सी परिक्रमा की, जो मैंने 9 बार घूमी। और उसका वीडियो ही इसीलिए बनाया ताकि मैं आपके तक पहुँचा पाऊँ। आप देख सकते हो मैं चल भी रहा हूँ और साथ साथ में मैं काउंट भी कर रहा था। उसके बाद ये कुमकुम की छोटी सी डिब्बिया देखकर मैं रामघाट जाने से पहले वहाँ पर ही रुक गया। अब काफ़ी देर मार्केट घूमने के बाद मुझे चाय की तलब लगी थी और मुझे वहाँ की फेमस बड़ा गणेश टेम्पल के आसपास मिलने वाली फेमस चाय और मुझे मिल गई कुल्हड़ के अंदर। मस्त पैकी कुल्हड़ वाली चाय पी। उसके बाद वहाँ से सीधा पहुँच गया मैं जय माँ हरसिद्धि मंदिर। इस मंदिर की कहानी ऐसी है कि इस मंदिर को माता जी के 51 शक्तिपीठों में से भी एक शक्तिपीठ माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता जी के हज़ारों दिए प्रज्वलित करके यहाँ पर शाम को उनकी आरती भी उतारी जाती है, जो बहुत फेमस है। और यहाँ पर सती माता के जितने भी अंग विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से अलग हुए थे, उनमें से कोहनी का भाग यहाँ पर आकर गिरा था। तो ये है मंदिर, भव्य मंदिर, जहाँ पर कहा जाता है कि इसकी जो भव्यता है, इसकी जो लोकवायिका है, वो इतनी प्रज्वलित है और इतना शक्तिशाली ये मंदिर है। आप जब यहाँ पर जाओगे और महसूस करोगे इसकी एनर्जी, तभी आपको पता चलेगा। तो मैंने हरसिद्धि माता के भी दर्शन किए। वहाँ से दर्शन करते करते मैं इन भीड़ के बीच में खड़ा रहकर ये भी सोच रहा था कि अब है आरती का समय। अब सोच रहा था कि दिए की आरती का वेट करूँ या शिप्रा नदी के पास जाऊँ। और वहाँ से मैं पहुँच ही गया शिप्रा नदी के घाट पर। इस घाट का ये मंदिर बहुत ही फेमस है। अब समय हो चुका था शिप्रा नदी के घाट पर खड़े रहकर शिप्रा मैया के गुणगान गाने का, उनकी आरती में शामिल होने का। आरती की तैयारियां चली रही थी और बादल भी छा रहे थे।
लग रहा था कि बारिश में भीगते भीगते आरती करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरती बहुत ही खूबसूरती से तैयारी के साथ शुरू हो गई और शुरू होने के बाद आप देखिए मनोकामना पूर्ण हनुमान जी के दर्शन करके मैं सीधा पहुंचा हरसिद्धि माता टेम्पल के पीछे वाले हिस्से में, जहां से शॉर्टकट लेकर मैं ऊपर पहुंचा ही था। और आप देखिए कि मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था वो सामने ही था। तो ये देखिए, यही वो दिए हैं जो रोज़ प्रज्वलित होते हैं और इनको देखने के लिए हज़ारों की तादाद में भीड़ आती है। गणेश जी की साक्षी में यहाँ पर माता जी की भव्य आरती होती है, जो अभी हम सब देखेंगे। अरे रुकिए, स्किप मत करिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ना, तो आपको भी तो इंतज़ार करना पड़ेगा ना थोड़ा। बस थोड़ी देर और, उसके बाद हम सब माता जी की आरती में लीन हो जाने वाले हैं।